उस हिसाब से अगर देखें तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से बीटीसी के हम मंथली टाइम फ्रेम खोल देते हैं। ये पाइवट है, मंथली पाइवट। ठीक है। जी। 17,000 वाला एरिया जहां से बीटीसी ने उठना शुरू किया था 25,200 तक। ठीक है। हाँ। हाँ। 28,000 का वेट कर रहे थे, मगर गिर गया। अगर फंडामेंटल एनालिसिस चेंज होते हैं, अगर अभी अचानक से मार्केट में बहुत ज्यादा लोग बाइंग करने लग जाते हैं, अचानक से कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, अचानक से पूरी मार्केट पूरी दुनिया बदल जाती है, तो ठीक है, यहाँ से भी फिर 28,000 आ जाएगा, या कम से कम इस कैंडल को तो खाने जाएगा बीटीसी, जो वही। दिख रही है आपको 31,986 वाली। क्लियर हो रही है बात? जी जी। नहीं तो ये एक आखिरी सपोर्ट है मंथली पाइवट के हिसाब से। यहाँ से अगर गिरा बीटीसी 17,200 पे चला गया, और यहाँ पर अगर 1 आवर टाइम फ्रेम की या 4 आवर टाइम फ्रेम की कुछ कैंडल्स क्लोज हो गई, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो गई और एक फेक आउट नहीं हुआ, नीचे आकर दोबारा ऊपर उठ जाना ऐसा चक्कर नहीं हुआ, तो फिर हम देखेंगे कि बीटीसी अपने मजीद लॉस की तरफ जाएगा। ठीक है। जी। समझ में आ रही है बात आपको? हाँ बिल्कुल। अगर कोई ये कहे कि यहीं से बुल मार्केट शुरू हो गई और 10,000 नहीं आएगा, तो वो अपने जरा मंथली पाइवट्स निकाल कर तो देखे बीटीसी को। समझ रहे बात को आप? हाँ हाँ। और कोई ये कहे कि यहाँ से लॉन्ग हो गया है, ये लॉन्ग चल रहा है 1 मिनट टाइम फ्रेम में, बुलिश डाइवर्जेंस है, और बस बॉटम मिस हो रहा है मेरे से, और यहाँ पर ऑल इन ट्रेडिंग के असूल रिस्क मैनेजमेंट ना करे, तो वो बेवकूफ है या अकलमंद है? बेवकूफ। सिंपल सी बात है। जितने भी बुलिश पैटर्न्स बनते हैं बेयर मार्केट में, जी हजरत भाई, चलिए कोई टेक्निकल इशू होगा, इट्स ओके। अभी 100 बातों की एक बात है साजिद अली भाई, कि जब तक हमें कैंडल्स फॉर्मेशन से कंफर्मेशन नहीं मिल जाती, या हमें डबल बॉटम या आरएसआई में किसी किस्म की बुलिश डाइवर्जेंस नहीं मिल जाती, तब तक हम लॉन्ग नहीं लगाएंगे, स्काल्प लॉन्ग भी नहीं लगाएंगे। जिन्होंने स्काल्पिंग के लिए भी अगर लॉन्ग लगाया होगा, सपोज इस हैमर से, जो मैंने ग्रुप में अपडेट किया था कि फोमो में मत आओ, बेयर मार्केट है, तो यहाँ से उसने प्रॉफिट बुक नहीं किया 19,066 पे, और वो वेट करता रहा कि बीटीसी की प्राइस यहाँ तक आएगी कम से कम, या और ऊपर जाएगी उस ऊपर वाली ब्लू लाइन तक, या इन ग्रीन लाइंस में ऑर्डर ब्लॉक्स में कहीं तक 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। उसके साथ क्या हुआ, उसने स्टॉप लॉस अगर 18,500 भी रखा था, वो हिट हो गया। क्लियर हो रही है बात? जी जी। तो अभी फिलहाल करंट प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम के हिसाब से, अगर हम देखते हैं करंट प्राइस एक्शन को वॉल्यूम से, अगर हम वो करते हैं, देखते हैं कि प्राइस गिर रही है, तो ये तो एक दिन की कैंडल है ना, अब तक कंप्लीट नहीं हुई, मगर कल तक देखें तो मैंने ग्रुप में अपडेट दी थी ना आपको, कि बीटीसी की कैंडल क्लोज स्ट्रॉन्ग बेरिश। हाँ बिल्कुल भी। उसका बाद क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेरिश के बाद? प्राइस ऊपर जाने लगती है फौरन तेजी से, जी। प्राइस मजीद गिरने के इम्कानात होते हैं। प्राइस वैसे मजीद पर गिरी ना, कि नहीं वो गिरी? तो गिरी। गिरी गिरी बिल्कुल। जी बोले। थोड़ा पहले ही गिर गई। मैं चाह रहा था 20,300 तक तो आता, मगर उससे पहले ही गिर गया है, देखें। हाँ बीस हाँ। हजार एक सौ चौहत्तर से ही गिर हाँ गया। वो
और उस वक्त भी ग्रुप में अपडेट थी कि बीटीसी के साथ साथ तमाम अच्छे पेयर्स में शॉर्ट लगा दें। अपडेट दी थी ग्रुप में या नहीं दी थी? दी थी ना। जी बोले साजिद अली भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बस यही पूछना था, वो जो आपने बात की थी, वो बुक वाली बात की आपने, जी, बता आपको दिया। ईएमए वगैरह देखना आता है साजिद अली भाई? स्विंग हाँ, ट्रेड ये मैं तो कैसे लगाते हैं, स्काल्पिंग कैसे करते हैं, पता है? नहीं, वो दो तीन क्लास में मेरी आप मिस हो गई थी, तो ये इसलिए मैं वीडियोस तो हम लोग आपके लिए, ग्रुप के लोगों के लिए जो जूम सेशन अटेंड नहीं कर पाते, और जी दुनिया भर में लोगों के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हम लोग अपलोड तो करते हैं इन वीडियोस को। जी, तो वो वो मेरी देख लिया करें जाकर। तबीयत ठीक ईएमए नहीं के थी ना आज। ऊपर, हाँ, ईएमए के ऊपर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 2-3 सेशन मिल जाएंगे आपको। आरएसआई के वो ऊपर भी, नोटिफिकेशन आए थे आपके। वॉल्यूम के ऊपर। हाँ, वॉल्यूम वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम बुलिश होता है या बेरिश होता है, ये पता है नहीं नहीं आपको? नहीं। यानी ये जो मेरी कैंडल है, ये जी। करंट प्राइस एक्शन से दूर हटते हैं। ये जो मेरी कैंडल है, ये वॉल्यूम में दिख रही है, जिधर मेरा डॉट है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ। जी जी। ये मुझे आप बताएं, ये बुलिश वॉल्यूम है या बेरिश वॉल्यूम है? पुलिस चाहिए थे। मगर कैंडल जो है ना ऊपर, कैंडल, वो बुलिश डाइवर्जेंस हुई है 4 आवर टाइम फ्रेम में, और कैंडल बुलिश है। प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश कह सकते हैं आप, ठीक है? वॉल्यूम कभी भी बेरिश या बुलिश नहीं होता। वॉल्यूम सिर्फ वॉल्यूम होता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को साजिद अली भाई? जी जी। वॉल्यूम सिर्फ कम होता है या ज्यादा होता है। वॉल्यूम अपने आप में बेरिश या बुलिश नहीं होता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये कैंडल पे ज्यादा बायर हैं, ऐसा लगता है आपको? जी जी, बाहर है ज्यादा। नहीं हुजूर। और ये कैंडल में आपको लगता होगा कि ज्यादा सेलर है ना, मार्केट में? ऐसा कुछ लगता है आपको? जी जी, जहां ऐसा ही मेरा लग डॉट रहा इस था। वक्त, जी, हाँ, ऐसा ही लग रहा था मुझे तो। जी मैं आपको यही बातें क्लियर कर देता हूँ। आज वॉल्यूम को डिटेल से एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं हैदर रजा भाई। पहले जो वॉल्यूम डिस्कस हुआ है, उस रिकॉर्डिंग में आवाज क्लियर नहीं है मेरी। तो आज वॉल्यूम के ऊपर डिटेल गुफ्तगू फिर से हो जाती है। वॉल्यूम वर्सेस प्राइस एक्शन। देखिए हुजूर, ना इस कैंडल में सेलर ज्यादा है, ना इस कैंडल में बायर ज्यादा है। समझ रहे हैं आप? जी ना जी। ये बुलिश, ना ये बुलिश वॉल्यूम है, ना ये बेरिश वॉल्यूम है। क्लियर हो रही है बात आपको साजिद अली भाई? जवाब दें साजिद अली भाई, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं। जी जी फारूक भाई, जी क्लियर हो रही है। वॉल्यूम अपने आप में कुछ भी नहीं है, जब तक हम उसे प्राइस एक्शन से कंपेयर ना करें। ये प्राइस एक्शन दिख रहा है आपको ऊपर? जब तक इस प्राइस एक्शन से, प्राइस की हरकत से हम वॉल्यूम को कंपेयर ना करें, उस वक्त तक वॉल्यूम अपने आप में कुछ भी नहीं है। और वॉल्यूम ना बुलिश होता है ना बेरिश होता है, ये अपने जहन में बिठा दे बात को। वॉल्यूम या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। रिपीट करें मेरे साथ। या तो कम होता है या तो ज्यादा होता है। हाँ, और वॉल्यूम हम हमें चार चीजें बताता है प्राइस एक्शन से। जब वॉल्यूम को कंपेयर करते हैं, तो वॉल्यूम हमें चार चीजें बताता है। कौन कौन सी चीजें, जो मैंने पिन मैसेजेस सेक्शन देखा है आपने साजिद अली भाई? जी जी। पिन मैसेजेस सेक्शन में भी क्लियरली लिखा हुआ है ना मैंने ग्रुप के अंदर। हाँ ये हाँ। जाएं आप डिस्कॉर्ड में, यहाँ पर डिस्कॉर्ड में आप जाएं, ये पिन मैसेजेस सेक्शन को क्लिक किया, ये देखिए, वॉल्यूम के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर। दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है? वॉल्यूम हमें डायरेक्शन नहीं बताता, वॉल्यूम हमें सिर्फ और सिर्फ चार चीजें बताता है बिल्कुल। कंपेयर टू आवर करंट प्राइस एक्शन। करंट प्राइस एक्शन हमारा क्या है? स्ट्रांगली बुलिश है, स्ट्रांग बुलिश है, ठीक है? या तो हमारा प्राइस एक्शन वीक बुलिश है, या तो हमारा प्राइस एक्शन स्ट्रांग बेरिश है, या तो हमारा प्राइस एक्शन वीक बेरिश है। ये चार चीजें बताता है वॉल्यूम हमें। क्लियर हो रही है बात? ठीक ठीक। जी जी। स्ट्रांग बुलिश प्राइस एक्शन कब होता है? जब जब प्राइस ऊपर जा रही हो
और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो वो प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। आप अभी रिपीट करें, भले से मेरी स्क्रीन और अपनी स्क्रीन को पढ़ के रिपीट करें। जब स्ट्रॉन्ग जब बुलिश प्राइस प्राइस एक्शन कब होता है? जब जब प्राइस ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम भी बढ़ रहा हो, तो वो एक तो प्राइस वो प्राइस एक्शन। एक्शन स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है। वीक बुलिश प्राइस एक्शन कब होता है साजिद अली भाई? जब जब प्राइस ऊपर जा रही हो, यानी बढ़ रही हो, समझ रहे? हाँ जब हाँ। जब प्राइस ऊपर जा रही हो, यानी बढ़ रही हो, और वॉल्यूम लेस हो रहा हो, तो वो प्राइस एक्शन वीक बुलिश कहलाता है। क्लियर हो रही है ये बात? जी जी। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्राइस एक्शन कब होता है? स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्राइस एक्शन तब होता है जब प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाए, जैसे अब गिर रही है, आज गिर रही है, इस वक्त गिर रही है, और वॉल्यूम भी बढ़ना शुरू हो जाए। उसका अच्छा। मतलब वो पर्टिकुलर प्राइस एक्शन सुपर स्ट्रॉन्ग बेरिश है। क्लियर हो रही है बात? हाँ हाँ। और चौथा पॉइंट हमारा ये हुआ वॉल्यूम के हवाले से, कि वीक बेयरिश प्राइस एक्शन भी कोई शय का नाम है, और वो ये है कि जब जब प्राइस गिर रही हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में, और साथ साथ वॉल्यूम भी कम हो रहा हो, तो वो प्राइस एक्शन वीक बेयरिश कहलाता है। क्लियर हो रही है बात? जी जी, चारों तरफ। जब जब प्राइस एक्शन वीक बेयरिश होगा, हम लॉन्ग ढूंढना शुरू कर देंगे, और जब जब प्राइस एक्शन वीक बुलिश होगा, हम हाँ। शॉर्ट ढूंढना शुरू कर देंगे। क्लियर हो रही है बात? जी जी जी। और वॉल्यूम बार्स सिर्फ दो किस्म की होती है। एक बड़ी बिग बार, बिग वॉल्यूम। दूसरी छोटी स्मॉल बार, स्मॉल और लेस वॉल्यूम इन द मार्केट। नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट आर ऑलवेज इक्वल। नंबर ऑफ हैंड्स एक्सचेंज, हैंड्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं ना मार्केट में, वो इक्वल होते हैं। बायर और सेलर हर वक्त मार्केट में इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं। कभी बायर ज्यादा हो गए मार्केट में, कभी सेलर ज्यादा हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बात को फॉलो कर पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं साजिद अली भाई? हाँ। हमेशा जब बाइंग करने के लिए साजिद अली भाई मौजूद है, तो दूसरी तरफ सेल करने के लिए फर्रुख भी मौजूद है। कभी ऐसा नहीं होगा कि बायर ही होंगे और सेलर कम हो जाएंगे, या सेलर ज्यादा हो जाएंगे और बायर कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक बंदा कम प्राइस में सेल करता है, ठीक है, उसे पता होता है कि डायरेक्शन सही है, मार्केट ने नीचे ही जाना है, मसला नहीं है, मैं बाद में डीसीए कर दूंगा या मैं स्टॉप लॉस खा लूंगा, बट यहां से भी अभी सपोर्ट टूटी है, मार्केट और नीचे गिर सकती है। उस प्राइस में एक बंदा बाय भी कर रहा होता है, ये कहता है वो कि यार मसला नहीं, अभी प्राइस नीचे गिर रही है तो क्या हुआ, मैंने कौन सा अभी प्रॉफिट कमाना है। जब 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, कितने साल बाद भी, या कितने महीने या कितने दिन बाद भी जब प्राइस ऊपर जाएगी, आई डोंट केयर, मैं तब प्रॉफिट कमा लूंगा। फिलहाल मेरे को ये पैसा मार्केट में लगाना है, और ये अच्छी प्राइस में मुझे ये स्टॉक मिल रहा है। समझ रहे हैं आप? खास तौर पे जो स्मार्ट मनी होती है, वो मार्केट में एंटर ही तभी होती है जब सब रिटेल ट्रेडर्स है ना, वो पैनिक सेलिंग कर रहे होते हैं। स्मार्ट लोग जो है, स्मार्ट मनी कहते हैं हम उसे। तो क्या वो स्मार्ट नहीं होते? क्या वो बेवकूफ होते जी हैं जी साजिद अली भाई? वो स्मार्ट होते हैं ना। तो वो उस टाइम पे क्यों बाय कर रहे होते हैं? कि उन्हें पता होता है कि आने वाले कुछ टाइम पे ये प्राइस और ऊपर जानी है, और वो पार्ट्स में बाय कर रहे होते हैं। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उनकी। क्लियर हो रही है बात आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको साजिद अली भाई? हाँ, फर्क भाई आ रही है आपकी आवाज़। जी, जो बात समझ में ना आए आप बोलें मुझे, ठीक है? कोई भी वॉल्यूम बार अपने आप में बुलिश या बेरिश नहीं होती। वॉल्यूम सिर्फ कम या ज्यादा होता है। वॉल्यूम बार्स चाहे तो हम ग्रे कलर रखकर भी देख सकते हैं अच्छे से, बट हम कैंडल कलर के हिसाब से रेड और ग्रीन भी रख लेते हैं, जैसे यहाँ रखा हुआ है मैंने। अगर ये मैं tradingview.com में जाकर इसको ग्रे कर दूं, तो कोई मसला है क्या? कोई मसला नहीं है। ये कैंडल जो है, ऊपर दिख रही कैंडल रेड है, नीचे उसका मिरर रिफ्लेक्शन है वॉल्यूम बार में, रेड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ सेलर ज्यादा हो गए थे तो इसलिए ये रेड है। बायर और सेलर इक्वल ही थे यहाँ पर। क्लियर हो रही है बात? जी
और यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है ये ज्यादा है, बस। बेयरिश वॉल्यूम नहीं है, बेयरिश, स्ट्रॉन्ग बेयरिश प्राइस है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? प्राइस एक्शन स्ट्रॉन्ग बेयरिश है। यहाँ पे मैंने एवरेज निकाला, इस एवरेज के ऊपर जितने भी वॉल्यूम बार्स जा रहे हैं वो सब ज्यादा वॉल्यूम है। यानी ये वॉल्यूम ज्यादा है इस बार में वॉल्यूम कम है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर हो रही है बात? ये बार जो है वॉल्यूम की दिख रही है साजिद अली भाई, हाँ दिख बड़ी रही है। वाली, इसमें भी वॉल्यूम ज्यादा है। ये बार दिख रही है, इसमें भी वॉल्यूम ज्यादा है। ठीक है, जी। तो इसी तरह ये जो है, ये जो है, इसमें भी ज्यादा है वॉल्यूम। ठीक है, या इसमें भी ज्यादा, ऐसा कह लें। और 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से तो वॉल्यूम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये व्हाइट लाइन दिख रही है डॉट के लेफ्ट पे जो जा रही है, हाँ हाँ। इसके नीचे जितना वॉल्यूम है ना ये सब कम वॉल्यूम है, और इसके ऊपर जितना वॉल्यूम है ना वो सब ज्यादा वॉल्यूम है। क्लियर हो रही है बात आपको? समझ में आ रही है बात आपको साजिद भाई? हाँ समझे। हाँ, इस लाइन के नीचे जितना वॉल्यूम नीचे गिर रहा है तो हम उसे नीचे वॉल्यूम होगा उसे हम कहेंगे कि कम वॉल्यूम है। इस लाइन के ऊपर जितना वॉल्यूम होगा हम कहेंगे ज्यादा वॉल्यूम है। ठीक है, उस हिसाब से हम प्राइस एक्शन से कंपेयर करेंगे कि प्राइस बढ़ रही है या गिर रही है। बढ़ रही होगी, वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश। गिर रही होगी प्राइस, वॉल्यूम भी ज्यादा हो रहा होगा, हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेरिश। क्लियर हो रही है बात? प्राइस बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, वॉल्यूम कम है, हम कहेंगे वीक बुलिश। प्राइस गिर रही है, कम हो रही है, वॉल्यूम भी साथ साथ कम हो रहा है, हम कहेंगे वीक बेयरिश। क्लियर हो गई बात? जी साजिद अली भाई, कोई सवाल वॉल्यूम के हवाले से जो ना बात समझ में आ रही हो तो इसको खत्म करेंगे एफआरवीपी का जिक्र करके। अलग। जो एफआरवीपी के बगैर वॉल्यूम का चैप्टर नहीं खत्म होगा। तो बताएं। FRP बताएं आप, अलग अलग बात है। जी, जो अब तक मैंने कहा वो सब समझ में आ गया आपके? जी अलग। अल्हम्दुलिल्लाह। आज से पहले ये बातें किसी ने बताई थी या आपको पता थी? नहीं पता, थोड़ी बहुत नहीं पता पता है। थी। तो पिन मैसेजेस सेक्शन देखा करें, कम से कम आपके इल्म में इजाफा होगा। एफआरवीपी जो है ना साजिद अली भाई, ठीक है। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, हमें सिर्फ वैल्यू जोन्स दिखाता है। क्या दिखाता है? ठीक है। वैल्यू जोन्स। वो वैल्यू जोन्स जिसको आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे भी देख सकते हैं अपने चार्ट पर। एफआरवीपी फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आपको वैल्यू जोन्स दिखाता है, जिसे आप अपने चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। एफआरवीपी की मदद से हमें पीओसी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, पता चलता है, जहां पर प्राइस आकर ठहरती है, कंसोलिडेट होती है, और वहां से प्राइस अपना नेक्स्ट मूव देती है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। उसको हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। और हम अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी एफआरबीपी की मदद से बना सकते हैं। कॉन्फ्लुएंसेस कहते हैं शवाहिदात को। हमें मजीद शवाहिदात मिलते हैं इसके जरिए, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के जरिए, एफआरवीपी के जरिए। ट्रेडिंग व्यू पे जाकर आप इसे लगा सकते हैं। इसकी सेटिंग्स भी आपको अगर जाननी है तो वो भी इसी पिन मैसेजेस सेक्शन में होगी, नहीं है तो मैं आपको दे दूंगा। क्लियर हो रही है बात आपको? एफआरवीपी हमें मार्केट की डायरेक्शन नहीं दिखाता। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। ना वॉल्यूम हमें मार्केट की डायरेक्शन दिखाता है कि हमें पता चले कि भाई प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी वॉल्यूम देखकर। बात क्लियर हो गई साजिद भाई? हाँ हाँ अलग। जी। अभी एफआरवीपी आप लगाएं tradingview.com पे जाके। ठीक है, मेरे लिए मुझे पता है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। ठीक है। ठीक है, ठीक। मुझे एफआरवीपी लगाने की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर लगा लें। जिधर मैंने अपना डॉट रखा हुआ है स्क्रीन पे, ये मेरा पॉइंट ऑफ कंट्रोल था। ओके, ठीक। यहाँ पर प्राइस बार बार आती, बार बार उठती या गिरती। समझ रहे हैं आप जी जी। साजिद अली भाई? ठीक है, फर्क है। जी।
इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के बाद ये मेरा वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट था, VAH था ये ऑर्डर जी ब्लॉक। ठीक है, यहां तक मेरा VAH था, यहां तक मेरा VAL था। एज पर प्राइस एक्शन वर्सेस वॉल्यूम मुझे ये पता था, पास्ट प्राइस एक्शन भी देखकर और करंट प्राइस एक्शन भी देखकर। ओके, आपको नहीं पता लगता ऐसे देखकर, तो आप FRVP tradingview.com पर जाकर लगा सकते हैं। ओके ठीक है। भाई, ठीक है। ठीक है। VAL के नीचे जब भी प्राइस आएगी, फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को, VAL के नीचे जब भी प्राइस आएगी, तेजी से नेक्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक जाएगी, एरोप्लेन में बैठ के। क्लियर हो रही है बात? जी और अगर VAH से प्राइस उठेगी तो भी इसी तरह तेजी से ऊपर की तरफ जाएगी। क्लियर हो रही है बात? हाँ। यहां से प्राइस उठी, तेजी से ऊपर गई। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में ये VAH है, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मगर अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम देखेंगे तो वहां पर आपको और क्लियर दिखेगा कि तेजी से प्राइस ऊपर चले जाती है। ओके, हाँ, बीच में लेस वॉल्यूम होता है ना, वहां प्राइस रुकती नहीं है। जैसे यहाँ पर लेस वॉल्यूम होने की वजह से प्राइस ज्यादा रुकी नहीं, VL के नीचे तेजी से आ गई। क्लियर हो रही है बात आपको? और VAH के ऊपर भी प्राइस तेजी से ऊपर चले जाती है ढंग, अगर इसके ऊपर आकर सपोर्ट बना के रिट्रेसमेंट लेके पंप करे तो। अभी आप मुझे बताएं, इसके अलावा वॉल्यूम के अलावा, बल्कि वॉल्यूम से रिलेटेड ही आज मुझसे बात करें आप। अभी फिलहाल 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे वॉल्यूम देखकर बताएं, पिछली कैंडल तक, करंट कैंडल नहीं, पिछली कैंडल तक, क्या हमारा BTC का प्राइस एक्शन वीक बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, या वीक बुलिश है? बताएं। फर्क भाई वीक बुलिश होगा ना। कैसे वीक बुलिश है? सॉरी वीक बियरिश होगा ना। वीक बेरिश भी नहीं है, इस कैंडल को नहीं देख, जो कैंडल अभी बन रही है, अच्छा इससे जो पहले बन वाली रही है। कैंडल।